शाहिद अफरीदी से ये कहना चाहता हूँ, क्रिकेटर है, क्रिकेट खेलो, एंटरटेनमेंट करो, पॉलिटिक्स में मत पड़ो, नहीं तो वही असर होगा जैसा कि इमरान खान का हुआ है। किसी जेल में किसी दिन शाहिद अफरीदी टंगा हुआ मिलेगा। हाँ, ये दुख की बात है कि हमारे ही क्रिकेटर जब उनके साथ सपोर्ट करते हैं और जब ऐसे हादसा होता है तो खड़े नहीं मिलते हैं। बड़े बड़े क्रिकेटर है, विराट कोहली जैसे नाम है, एक भी उनका कमेंट कुछ नहीं आता। ये सब देखिए सर, रवीश कुमार को एक ही बात कहना चाहते हैं कि काफिर तो वो भी हैं, वाजिब वो भी हैं, तो उनका भी वैसे ही गला दिया जाएगा, वो भी जन्नत उनको नहीं मिलेगा। तो जो भी पैसे लेके आप ये कर रहे हैं, अब वो किसी पर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अब पाकिस्तान एक देश है जिसका जन्म हुआ है और इसका अंत अब होने वाला है। अब द्वंद्व नहीं पालने का समय है, दुश्मन को अब ख़त्म कीजिए, बहुत हो गया। कब तक हमारी माँ बहनें रोती रहेगी? कब तक कहीं रांची से कोई मर रहा है, कोई कर्नाटक से कोई मर रहा है, कहीं चेन्नई से मर रहा है? कब तक? अब अंत होना चाहिए। तो इस देश का जन्म हुआ, अब इसका मृत्यु का निश्चय है और मोदी जी को इसको ख़त्म करना चाहिए। इसी दिन के लिए वोट दिए थे, आखिरी टर्म है, अब ख़त्म, हिसाब किताब समेटिए इसका। सर क्या नाम है आपका? आकाश कुमार सिंह। अभी भारत ने पाकिस्तान को जवाब देना है, युद्ध होना है, तो ऐसे समय में पाकिस्तान के बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? जो भारत के लोग पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, देखिए सर, ये तो अंदर के लोग हैं जो जो कहते हैं कि किला का दरवाज़ा हमेशा अंदर से खुलता है। तो अगर इतना ही पाकिस्तान से प्रेम है तो 1947 में चले ही जाना चाहिए था यहाँ पर, यहाँ से रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था। ये एक्चुअली है ग्रेटर एजेंडा टू क्रिएटिंग इंडिया ए कंप्लीट स्टेट। इट्स नॉट अबाउट डिवाइडिंग इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। ये कोई पार्टीशन का जो अनफिनिश्ड एजेंडा है उनको ये पूरा कर रहे हैं, ठीक है। और मैं इनको एक ही बात कहना चाहता हूँ, फ्रॉम वैली टू सी वी there will be Pakistan occupied territory free. From valley to sea we must do Pakistan occupied territory must be free, ठीक है। और ये लोग जो शाहिद अफरीदी के बारे में आप कह रहे थे कि वो भारत के ऊपर कमेंट कर रहा है, तो मैं वो कह रहे हैं भारत अपने नागरिकों पे खुद ही हमला कराता है और पाकिस्तान का नाम लगाता है। हाँ, जिस तरह से बलूचिस्तान में वो खुद ही अपने ही सैनिकों पे हमला करवा ले रहे हैं, क्या उनका यही मतलब है कि बलूचिस्तान में जो भी हो रहा है कि पाकिस्तान का सैनिक खुद अपने आप पे हमला करवा रहे हैं? तो यही बात होता होगा। और मैं शाहिद अफरीदी से ये कहना चाहता हूँ, क्रिकेटर है, क्रिकेट खेलो, एंटरटेनमेंट करो, पॉलिटिक्स में मत पड़ो, नहीं तो वही असर होगा जैसा कि इमरान खान का हुआ है। किसी जेल में किसी दिन शाहिद अफरीदी किसी पे टंगा हुआ मिलेगा। यही लोग भारत में आके आईपीएल में आके पैसे कमाते हैं। ये 2 कौड़ी के लोग हैं शाहिद अफरीदी जैसे लोग, ये अब पैसे फेंकिए बिक जाते हैं। ये बहुत बिकाऊ लगी। अभी आईपीएल में कमेंट्री करने को मिल जाएगा, ये बहुत तारीफ़ करेंगे कि फ्री के आपको कपड़े मिल जा रहे हैं। दुख तो इस बात का है कि हमारे देश के क्रिकेटर, इनको 2 गो साड़ी और कंबल खरीदने के लिए पाकिस्तान जाना। इंडिया में क्या कपड़ों की कमी है? हरभजन सिंह जैसे लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तान गए थे, हमको बहुत फ्री में मिल गया। लोग शाहिद अफरीदी के लिए पैसे की उगाही कराते हैं, उनके लिए पैसे मांगते हैं। हाँ, ये युवराज सिंह, शाहिद अफरीदी। हाँ, ये दुख की बात है कि हमारे ही क्रिकेटर जब उनके साथ सपोर्ट करते हैं और जब ऐसे हादसा होता है तो खड़े नहीं मिलते हैं। बड़े बड़े क्रिकेटर है, विराट कोहली जैसे नाम है, एक भी उनका कमेंट कुछ नहीं आता। ये सब चाहे बॉलीवुड के स्टार हो, चाहे क्रिकेटर हो, एक का भी अभी ट्वीट नहीं आया पहलगाम। बॉलीवुड सर ये आईएसआई का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। ये आप मत समझिए, एंटरटेनमेंट है, जाइए मज़ा लीजिए, पैसा दीजिए, एंजॉय कीजिए, भूल जाइए। ये लोग पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं कोई बॉलीवुड वाले, सब 10 पास होते हैं। इनको कोई पॉलिटिक्स इतिहास का कुछ ज्ञान नहीं होता है। इनको नहीं पता है बप्पा रावल कौन है, 712 में क्या, 1191 में कौन आया था, गजनी कौन है, कासिम कौन है, कोई आइडिया नहीं इनको। ये सब 2 कौड़ी के लोग हैं। ये देश के लिए कुछ नहीं, पैसे कमाते हैं। उसी टाइप से आप जाइए, पैसे दीजिए, फिल्म देखिए आइए, इनसे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है आपको। सर जैसे अभी आपने रवीश कुमार को जानते हैं आप? क्या बोले, कुछ निकल जाएगा उल्टा फुल्टा। बोलिए, आप क्या कहना चाहते? क्या रवीश कुमार का जो अभी बयान आया है कि भारत को पाकिस्तान का जो पानी रोका है वो नहीं रोकना चाहिए, आपको क्या कहना है? देखिए सर, रवीश कुमार को एक ही बात कहना चाहते हैं कि काफिर तो वो भी हैं, वाजिब वो भी हैं, तो उनका भी वैसे ही गला दिया जाएगा, वो भी जन्नत उनको नहीं मिलेगा। तो जो भी पैसे लेके आप ये कर रहे हैं, अब वो किसी पर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप आंख बंद कर लेते हैं जब हिंदू मरते हैं। आप कहते हैं कि मेरे पास वीडियोस नहीं है। मुर्शिदाबाद में जो होता है उसके लिए आप आंख बंद कर लेते हैं। तो मुर्शिदाबाद में जो हुआ या पहलगाम में हुआ, कोई अंतर नहीं है। मुर्शिदाबाद के लिए कहते हैं कि जल्दबाजी में खबरें मत फैलाइए। ये तो दिखता है ना कि वो झूठ को साथ हैं, झूठ के साथ खड़े हैं। ये तो सच को छुपा रहे हैं, उनको पता नहीं है क्या। तो रवीश कुमार आखिर पाकिस्तान का फेवर क्यों कर रहे हैं कि पाकिस्तान का पानी बंद नहीं होना चाहिए? आप इस पर क्या कहें? पैसे मिलते हैं उनको, और क्या, वो बिके हुए लोग हैं।
गलत देखिए आप लेकिन सरकार ये तो अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार कहते हैं हम मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं तो हम सत्ता के साथ हैं। एनडीटीवी का विकास कैसे हुआ? एनडीटीवी का विकास हुआ, ये जो डीडी न्यूज़ का जो सब इक्विपमेंट था वही पैसा से एनडीटीवी बना। एनडीटीवी के जो अब तो यूट्यूब में आ गए हैं। नहीं तो ये लॉयल्टी है ना, लॉयल्टी जितना ज़्यादा दिखाएंगे उतना ज़्यादा इनको पैसे मिलते रहेगा। और इनका व्यूवरशिप आप देखिए, कभी भी आप रवीश कुमार जैसे लोगों का व्यूवरशिप जाइए, कमेंट सेक्शन जाइए, आपको सिर्फ पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोग मिलेंगे, सिर्फ पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोग मिलेंगे, कोई इंडियन नहीं। ऐसा वो क्या बोलिएगा ये लोग। सर अभी सरकार ने एक कदम और उठाया है, डिजिटल स्ट्राइक की है पाकिस्तान पे। जितने भी वहाँ के चैनल हैं, बहुत सारे लोग यहाँ के कंटेंट बनाते हैं वो पाकिस्तान वाले, और यहाँ के उनको पैसे अच्छे खासे मिलते हैं। तो क्या सरकार ने उचित कार्रवाई की है? जी बिल्कुल, ये तो बहुत देर कर दी सरकार ने इस चीज़ को करते करते, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो उनके जो इंडियन व्यूवरशिप होते हैं उनमें ज़्यादा पैसे मिलते हैं। वो लोग हमेशा मीठा मीठा बोलेंगे, वो लोग हमेशा मीठा मीठा बोलेंगे, और आपको दिखेगा कि यहाँ के लोग पैसे डाल रहे हैं वहाँ पर, और बहुत पैसे डालते हैं यहाँ के लोग, तो फिर उससे पैसे कमाते हैं। जो सरकार ने पाकिस्तान की एम्बेसी को बंद कर दिया है, जितने भी पाकिस्तान से यहाँ पर हजारों लोग शादी करके यहीं रह रहे हैं, उनके बच्चे यहीं पल रहे हैं, तो सरकार ने उनको भी खाली करने के लिए कह दिया। अगर जो नहीं जाएगा तो उनको सजा होगी, जेल जाएंगे वो। तो सरकार ने सही कदम उठाया। सरकार ने सही कदम उठाया, लेकिन ये दुख की बात है कि सरकार को इतने दिनों से पता नहीं था कि इस टाइप का एजेंडा हमारे देश में चल रहा है, कि हमारी बहन बेटियां वहाँ के लोगों से शादी कर रही है। तो ये कि और यहाँ वहाँ का 10 साल से वो रह भी रही है, उनके बच्चे भी हैं 4-4, फिर भी वहाँ का वीज़ा वो लोग नहीं लिए हैं। तो इसका मतलब यही है कि आप इंडिया को फ्यूचर में बनाना चाहते हैं। आप वो हो सकती है वो महिलाएं, वो जो पुरुष जिनसे वो शादी कर रहे हो वो रॉ के हो, आईएसआई के एजेंट्स हो, और आप यहाँ का इन्फॉर्मेशन वहाँ जाके देते हैं। और जब आपको हेल्थ का प्रॉब्लम होता है, जब आपको बच्चे पढ़ाने हैं, तो तब यहाँ आ जाते हैं, पढ़ा लेते हैं, चल जाते, घूमने के लिए आप यहाँ आइएगा, लेकिन आपको रहना पति वहाँ का चाहिए। ये कैसा हिसाब किताब है? ये तो गड़बड़ है कुछ, ये तो लेट हो गया, आपको पहले होना चाहिए था। सर आपको क्या लगता है कि इस समय जिस तरीके से पूरी दुनिया, चाहे रसिया हो चाहे अमेरिका हो, सभी भारत के साथ है, चीन और तुर्की को छोड़ के, तो आपको क्या लग रहा है पीओके लेने का सही टाइम है ये? देखिए आप खुद सोचिए कि पाकिस्तान जो कंट्री है उसका कुछ यूटिलिटी है? ये कंट्री किसी का यूज़ में है? चाइना के तो यूज़ में है। चाइना के यूज़ में है, लेकिन कब तक? कब तक? वो तो बस ऐसे बॉडी यूज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग अपनी बहन बेटियों को चाइना, ये कंट्री गधे भी बेचते हैं। गधे बेचते तो खुद गधे हैं तो इस कंट्री का कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। वैली से लेकर सी तक पूरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरी फ्री हो जाना चाहिए। ये सही वक्त है, बलूचिस्तान को अलग कीजिए, सिंध को अलग कीजिए। ये अगर अलग होगा तो उनके ही लोगों के लिए फ़ायदा होगा, वो लोग खुद से रह सकेंगे। मेन प्रॉब्लम है पंजाब के जो है, पंजाब पाकिस्तान पंजाब के जो लोग हैं वो सारा सबको परेशान कर रहे हैं, तो इनको हटाना चाहिए। अब हो गया वक्त, जिनका जन्म होता है उनका मृत्यु निश्चित है। अब पाकिस्तान एक देश है जिसका जन्म हुआ है और इसका अंत अब होने वाला है। अब द्वंद्व नहीं पालने का समय है, दुश्मन को अब ख़त्म कीजिए, बहुत हो गया। कब तक हमारी माँ बहनें रोती रहेगी? कब तक कहीं रांची से कोई मर रहा है, कोई कर्नाटक से कोई मर रहा है, कहीं चेन्नई से मर रहा है? कब तक? अब अंत होना चाहिए। तो इस देश का जन्म हुआ, अब इसका मृत्यु का निश्चय है, और मोदी जी को इसको ख़त्म करना चाहिए। इसी दिन के लिए वोट दिए थे, आखिरी टर्म है, अब ख़त्म, हिसाब किताब समेटिए इसका, और आपको पूरा दुनिया आपके साथ है। दुनिया साथ हो ना हो, हर हिंदुस्तानी आपके साथ है। मतलब इतिहास बनाने का अच्छा खासा मौका है। इतिहास ही नहीं, बल्कि कहते हैं कि वो पड़ोसी नहीं बदले जा सकते, बिल्कुल बदले जा सकते। हमने बदले हैं। हम अफ़गानिस्तान हमारा था, पाकिस्तान हमारा था, म्यांमार हमारा था, सब पड़ोसी बदल गए हैं और हमारे दुश्मन हैं। तो इसको हटाइए। अब नए नए पड़ोसी का वक्त है। बलूचिस्तान, गिलगित, सिंध, ये सब नए पड़ोसी होने चाहिए, और 2-3 और एम्बेसीज खुलनी चाहिए भारत में, जैसे कि बलूचिस्तान एम्बेसी, सिंध एम्बेसी और गिलगित बाल्टिस्तान एम्बेसी हमारे देश में होनी चाहिए। और पाकिस्तान का कुछ नहीं होना चाहिए, ना ही उसके लोग। और वैसे लोग जो पाकिस्तान प्रेमी हैं, तो आपका जो अल्टीमेट एजेंडा है, इंडिया को जो आप बनाना चाहते हैं, वो नहीं बनेगा। और अगर मोदी गया तो उसके बाद जो आएगा आदमी वो उससे भी डेंजर होगा। राकेश टिकैत को आप जानते होंगे, किसान नेता बनते हैं, उनके भाई नरेश टिकैत हैं। ये लोग कह रहे हैं पाकिस्तान का पानी बंद नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान में भी किसान हैं, हमें उनकी चिंता ज़्यादा लग रही है। और वो कह रहे हैं पाकिस्तान, ये जो हमला हुआ है इससे फ़ायदा किसको हो रहा है? मतलब वो ये कह रहे हैं कि इसको मोदी को फ़ायदा हो रहा है इस हमले से, और चोर पाकिस्तान में नहीं हमारे घर के अंदर है। इस तरीके के बयान राकेश टिकैत दे रहे हैं। तो वो तो पॉलिटिशियन है, उनकी बातों को उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन ये बात है
कि जो पानी का मुद्दा है हमारे देश में, उसे भी पानी आने वाले समय में कम होने वाला है। चाहे दिल्ली हो चाहे दिल्ली हो, हर स्टेट में पानी की जो ज़रूरत है वो घटने वाली है। तो हमारा हक बनता है कि जम्मू कश्मीर को टोटल हम अपने कैप्चर में लें और जितना भी नदी है सब हमारे अपने देश में बहे। ये जंग एक्चुअली कश्मीर की कभी है ही नहीं, ये जंग हमेशा से रही है। जो हमारे 5 नदियाँ हैं वहाँ पर, उनको पाकिस्तान अपने को ऑक्यूपेशन मिलना चाहता है तो वो ले ले, उससे पहले हमको अपने उसे कंट्रोल मिलना चाहिए और अपने किसानों को देना चाहिए। सर, भारत ने आपको पता है बहुत सारी गलतियां की है। जैसे एक समय भारत की सेना लाहौर तक पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद भी भारत ने उनको दया देकर बलूचिस्तान वहां के उनके 93,000 सैनिक उनको दे दिए। फिर उसके बाद लाहौर भी वापस कर दिया उनका। फिर अब आपको क्या लग रहा है, क्या भारत को इस समय कोई ऐसी गलती करनी चाहिए फिर दोबारा क्या? नहीं, अब वक्त है, अब इस्लामाबाद भी लेने का वक्त है, कराची सहित लेने का वक्त है। तो गलतियां सुधारनी चाहिए मोदी जी को। और एक बार गलती से सीख लिए, 2 बार कर लिए। वो लोग भी तो अब आपका शिमला एग्रीमेंट तोड़ ही चुका है, तो वैसा तो कुछ है नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल जैसा कुछ एग्जिस्ट करता नहीं जब शिमला एग्रीमेंट तोड़ चुका है। तो गलती सुधारिए और अच्छे सुधारिए कि गलती करने वाला अब कभी फन ना उठा पाए किसी सांप की तरह। ठीक है, धन्यवाद।